पूरा इलाका समुद्र जैसा नजर आ रहा है। लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। कई गांव का शहर से संपर्क कट चुका है। गली मोहल्ले में नाव चल रही है। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 6000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में पहुंचाए जा चुके हैं। प्रयागराज प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मचारी लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो प्रयागराज, पटना, चित्रकूट और वाराणसी के साथ देहरादून और बलरामपुर की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर आप देखिए किस तरह से नॉर्थ इंडिया में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मॉनसून एक्टिव होने के बाद लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे बुरे हालात प्रयागराज में हैं। हालांकि पटना में भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। चित्रकूट जो कि एमपी की तस्वीरें हैं, वहां पर देखिए, चाहे वो वाराणसी हो, देहरादून हो, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड है, नदी नाले उफान पर हैं। बलरामपुर में भी झरनों पर पानी की चादर चल रही है। प्रयागराज में गंगा यमुना के रौद्र रूप धारण करने के बाद से हालात बेकाबू हो गए हैं। भारी बारिश से प्रयागराज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रयागराज में सभी घाट गंगा में समा गए। हालात इतने खराब हैं कि संगम किनारे के इलाकों में नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पानी में डूबा प्रयागराज। गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात। सड़कों पर नजर आ रही हैं नाव। प्रयागराज के हालात समझने हैं तो इस तस्वीर को देखिए। बेबस पिता अपने नवजात बच्चे को कैसे पानी के बीच अपने हाथों में उठाकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन अगर आप प्रयागराज जाएंगे तो ऐसी तस्वीरें आपको हर मोहल्ले, हर गली में देखने को मिल जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज इस समय भीषण बाढ़ संकट से जूझ रही है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे शहर के 60 से ज्यादा मोहल्ले और गांव जलमग्न हो गए हैं। पूरा इलाका समुद्र जैसा नजर आ रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। हर तरफ पानी का राज, डूब रहे हैं तीर्थराज। प्रयागराज में हालात बेकाबू हैं। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। शहर, गंगा पार और यमुना पार के 106 से ज्यादा इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। दारागंज में सड़कों पर गंगा बह रही है और मां सरस्वती का मंदिर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। शहर के हालात देखते हुए खुद डीएम मनीष वर्मा एनडीआरएफ की टीमों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे और फंसे लोगों से हालचाल लिया। डीएम ने घरों में फंसे लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की और ये चेतावनी भी दी कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा। ये हम लोग आपके लिए आए हैं कि नाव लेके, मैं जिलाधिकारी हूँ, हमारी पूरी टीम जी सर, हम लोग आए हैं आपको देखने के लिए कि कहीं आपको बाढ़ में फंसे न हो। आपको अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, हम लोग के शरण स्थल बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हैं, आप भी चल सकते हैं। पलायन को मजबूर लोग, राहत शिविरों में लगी भीड़। शहर में बनाए गए 18 राहत शिविरों में अब तक 7000 से ज्यादा लोग शरण ले चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रयागराज की सड़कों पर अब नावें चल रही हैं। कई मोहल्लों में कमर तक पानी भरा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से खाना बांटा जा रहा है और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जन सैलाब के बीच प्रयागराज इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सैलाब का ये सितम बलिया से लेकर कानपुर तक लोगों के लिए चुनौती की वजह बना हुआ है।
जयपुर जिले के चौमू इलाके के जाहोता पुलिया के पास एक चलती बाइक में अचानक से आग लग गई।